भाई ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया और फिर वही छुरी अपने आप को मार के दोनों मर गए। दुश्मन के हाथों से मरना उचित नहीं समझा। अर्थ क्या निकला? दया करना चाहिए, पर कहां करना चाहिए? कहा मेरी मां? आतंकवादियों पर दया ना करो, हमारी सेना हमारे जवानों के ऊपर जो पत्थर फेंकते हैं ना लोग, ये लोग दया के अधिकारी बिल्कुल नहीं हैं, इन पर दया नहीं करनी चाहिए। हमारी सेना के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर जो पत्थर फेंकते हैं, सिर तोड़ देते हैं पत्थर से, घायल कर देते हैं, ये पत्थर फेंकने वाले ये दया के अधिकारी नहीं हैं। इन पर तो दया नहीं होनी चाहिए। परंतु जो अपराधी शरण में आके कहे कि मैं अब अपने अपराधों को भूल जाऊंगा, मुझे अवसर दिया जाए, माफ कर दो। तुम्हारी सास कहे कि बहू गलती हो गई, बहू कहे कि सास गलती हो गई, सासू माँ, जिठानी कहे बहन गलती हो गई, देवरानी कहे बहन गलती हो, छोटा भाई कहे बड़ा भैया गलती हो गई, बड़ा भाई कहे छोटा भाई गलती। जहाँ तुम्हारे अपने परिवार में कोई गलती करे और गलती करने के बाद यदि तुम्हारी शरण में आ जाए तो तुरंत उसे क्षमा करके सब चीज़ें भुलाकर पुनः संबंध स्थापित करके उसे हृदय से लगा लेना चाहिए। यही धर्म है। आतंकवादियों पर दया ना करो, पर अपने रिश्तों को बचाने के लिए दया जरूरी है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया जरूरी है, यही हमारा धर्म है। इसलिए मेरी माँ, आप लोगों के अंदर दया है कि नहीं? आज लोगों के अंदर से न मैया दया चली गई है। लोग बड़े निर्दयी हो गए हैं, इतने निर्दयी हो गए हैं आजकल लोग कि अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। दया होती तो क्यों निकालते? इतने निर्दयी हो गए हैं लोग कि खुद की सास, खुद की माँ भूखी घर में बैठी है, उसे 2 रोटी भी नहीं देते। क्या यह निर्दयता नहीं है? दया होती तुम्हारे अंदर तो तुम्हारे द्वार पर कोई भूखा ना बैठा होता। आज तुम्हारे दरवाजे में तुम्हारे अपने भूखे बैठे हैं, इसका मतलब तुम्हारे हृदय में तनिक सी भी दया नहीं। और दया ना होने का परिणाम जानते हो मेरी माँ? अगले जन्म में इसका बड़ा भयंकर परिणाम मिलता है। जब हम किसी पर दया नहीं करते, तब हम पर भी कोई दया नहीं करता, हम पे कोई दया नहीं करता, तनिक सी दया नहीं आती किसी को। एक बैल था, गर्मी का समय था, हल जोत रहा था बैल। वह बैल बड़ा प्यासा था, बड़ा भूखा था, पर किसान हल जोतने वाले बैलों को पता है, अब तो ट्रैक्टर का ज़माना है। पहले क्या होता था, एक बांस के डंडे में एक कील लगाई जाती थी आगे की तरफ, बड़ी पैनी होती थी, वह बैल को चुभोई जाती थी, तब बैल चलता था। एक बैल था, बड़ा प्यासा था, बड़ा भूखा था। वह अपने मालिक की तरफ बार बार देखता कि पानी पिला दो, भोजन करा दो, पर मालिक तो खेत जोते जा रहा। उसकी हिम्मत नहीं एक पग रखने की। अंत में वह बैल भूख और प्यास से जमीन में गिर पड़ा, और जब गिरा तो उसके मालिक ने उसे बहुत मारा। उठ जा, मार मार के लाठियां मारी, वो सुई चुभोई, खूब मारा। बैल सोचा कि प्यास से तो तड़प रहा हूँ, भूख से तो तड़प रहा हूँ, ये मार रहा है। तो जैसे तैसे हिम्मत करके फिर खड़ा हुआ, फिर जुताई चालू, खेत जोत रहा।
तो उस बैल ने भगवान से पूछा कि विधाता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिस पाप के कारण मुझे इतना निर्दयी किसान मिला है? ये ना मेरी भूख देखता है, ना मेरी प्यास देखता है, बस काम काम कराता रहता है। हे विधाता, मैं बैल हूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मुझे बता दे मैंने कौन सा पाप किया है जिस पाप के कारण मुझे ये दंड मिल रहा है। तब विधाता ने कहा, बैल, पिछले जन्म में तू इस किसान का बड़ा भाई था, बड़ा भाई था इसका। अच्छा, ये किसान मेरा छोटा भाई था? हाँ, पिछले जन्म में तू इसका बड़ा भाई था, ये तेरा छोटा भाई, तू बड़ा था, तेरा बाप जल्दी से गुजर गया था, तू बड़ा था, तुझे सब ज्ञान था, कैसे खेती बाड़ी करते हैं, कैसे अपने नाम पे करते हैं। छोटा भाई तेरा कुछ ज़्यादा ही छोटा था, भोला था, सरल था, सीधा था, तूने सारी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली, अपने नाम कर लिया और अपने छोटे भाई को फूटी कौड़ी नहीं दिया। तेरा भाई भूखा रहा करता था, तुझसे कहा करता था, भाई वो खेत मुझे दे दे, पिता का है, थोड़ा सा तो हो, तो तू घर से निकाल देता था, चला आया खेत मांगने। तेरा भाई भूखा सोता था, भूखा, उसके पास कोई साधन नहीं था, न पानी पी सकता था बढ़िया सा, शुद्ध पानी नहीं था, प्यास लगे तो वो नल जाता था, वहां पी के आता था, बर्तन तक खरीदने के पैसे नहीं थे कि माटी का एक घड़ा खरीद लाए। कभी कभी प्यासा सो जाता था कि चलो अब कौन रात्रि को पानी पीने जाए, घड़ा खरीदने की हैसियत नहीं थी, और तू बड़ा हलवा पूड़ी छानता था। उसकी संपत्ति पर तूने कब्जा कर लिया और उसे बड़ा सताया था तूने, उसे बड़ा कष्ट दिया था तूने। वही तेरा भाई इस जन्म में तू बैल बन के आया और वह अब खेतों का मालिक बना है और तुझे बैल बना के अपने खेत जुतवा रहा, भूखा प्यासा रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये पिछले जन्म का हिसाब किताब चल रहा है। इसलिए हम कहा करते हैं, किसी को दोष ना दिया करो। जब आपके जीवन में कष्ट आए, संकट आए, विपत्ति आए, तो समझ लेना कि आपके किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है। इस जन्म में ना सही, किसी जन्म में सही, तो मैंने जो अपराध किए हैं, जो पाप किए हैं, वह तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम कहा करते हैं, मैया जी दया करना जरूरी है। आजकल ना सगा भाई निर्दयी हो गया है। आज अपना सगा भाई जो एक माँ से जन्म लिए हैं, वो अपना भाई अपने भाई पे दया नहीं करता। छोटा भाई भूखा प्यासा मरता रहता है, किसी का छोटा भाई तो किसी का बड़ा भाई, और तुम बड़ा अच्छा खाते पीते हो तो लोग अपने भाई की तरफ देखते नहीं, ये नहीं कि थोड़ा सा उसका सपोर्ट कर दें, उसकी भी व्यवस्था करवा दो। अरे भाई तुम सामर्थ्यवान हो तो तुम्हारा धर्म है कि उसका सपोर्ट करो। इसलिए दया जरूरी है, दया धर्म का मूल है। अत्याचार ना करो किसी पर, अनाचार ना करो। तुमने व्यर्थ में, ध्यान से सुनना मेरी माँ, तुमने फिजूल में व्यर्थ में किसी के गाल में एक थप्पड़ भी मारा होगा ना, तो उस एक थप्पड़ का हिसाब ईश्वर की डायरी में नोट है कि तुमने मारा है, अब तुम्हें भी किसी प्रकार वो पड़ेगा, किसी और के द्वारा तुम्हें पड़ेगा। तुमने किसी को गाली दी ना फिजूल में, किसी का दिल दुखाया है ना, कुछ भी नष्ट नहीं होता मेरी माँ। आपको लगता हम तो बोल गए खत्म करो ना, कुछ भी खत्म नहीं होता। शब्द कभी नष्ट नहीं होते। हमने जो शब्द कह दिए वो ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं। शब्द कभी नष्ट नहीं होता, याद रखना। होता है जैसे पानी कभी नष्ट नहीं होता। पानी आपने स्नान कर लिया,
स्नान का पानी जाके नाले में, बड़ी नदी में, नदी समुद्र में, वो नष्ट नहीं हुआ। यदि पानी तुमने धूप में रख दिया तो भाप बन के उड़ गया, नष्ट नहीं हुआ, वो वाष्पीकरण हो गया, वो फिर बरसेगा। जैसे पानी कभी नष्ट नहीं होता, उसका विनाश होता ही नहीं, हाँ या ना? उसी तरह तुम्हारे शब्दों का, तुम्हारे व्यवहार का, तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का कभी नाश नहीं होता, वो भोगने पड़ते हैं। नाश तब हो सकता है जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे तो आपके पाप पुण्य भी भगवान के चरणों में जाके नष्ट हो जाएंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। पाप पुण्य की जो बेड़ियां हैं, उन बेड़ियों से, उन बंधनों से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो आज ही अभी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। एक सांप था, सांप, सर्प। आपको पता है सर्प को यदि चोट लग जाए और उसके शरीर से रक्त निकल जाए, खून निकल आए, तो उसके शरीर में चींटियां लग जाती हैं। पता है आपको? यदि सांप को कोई चोट लग जाए ना, थोड़ी सी भी खरोंच लग जाए, खून आ जाए, तो सांप को चींटियां लग जाती हैं। और चींटी लगती हैं तो चींटियां उसे खाने लगती हैं, जिंदा सांप को। सांप बहुत कोशिश करता है चींटियों को झड़ाने की, झड़ा नहीं पाता। एक सांप था, बूढ़ा हो गया था। एक बार किसी ने पत्थर फेंका तो वो सांप को लगा, और सांप को लगने से उस सांप को घाव हो गया। घाव होने से सांप एक तो बूढ़ा हो गया, ज़्यादा तेज चल नहीं पाता, और घाव और हो गया। तब सांप को बहुत सारी चींटियां लगने लगी, और चींटियां लगी ना तो सांप तड़पने लगा। वो बार बार मुंह से अपने चींटियों को झड़ाए, पर कितनी झड़ाए? चींटियां तो चींटियां बहुत सारी हैं। चींटियों ने उसको जिंदा खाना शुरू कर दिया, तड़प रहा था। तब वहां से एक संत निकल रहे थे। संत ने देखा कि सांप को चींटियां खा रही हैं, तो सांप ने संत जी से हाथ जोड़कर कहा, संत जी, ये बगल में पत्थर पड़ा है, जरा उठा के मेरे मुंह में मार दीजिए। संत जी ने कहा, मैं क्यों मारूं? महाराज मुझे मार डालिए, मैं मरना चाहता हूं। क्यों मरना चाहता है? देखो ना कितनी सारी चींटियां लग गई हैं, ये मुझे जिंदा खा रही हैं, मैं बहुत दर्द में हूं, बहुत पीड़ा है। एक बार मैं मर जाऊंगा तो कम से कम ये चींटियां मरने के बाद खाएंगी तो तकलीफ नहीं होगी। महाराज बड़ी कृपा होगी, ये पत्थर उठा के मेरे सिर पे मार दो, मार डालो मुझे। संत ने कहा, भैया देख, यदि मैं तुझे मारूंगा तो तू तो मर जाएगा, लेकिन तुझे मारने का पाप मुझे लग जाएगा। मैं क्यों किसी की, आज तक मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैं तेरी हत्या करके पाप क्यों सिर पे ला दूं? देख, मुझसे अपराध नहीं होगा। तो सांप ने कहा, महात्मा जी आप तो सब जानते हैं, आप मुझे बस इतना बता दो कि आखिर मैंने कौन सा पाप किया था जिस पाप के कारण मुझे ये कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये सारी चींटियां मुझे खा रही हैं। कौन हूं मैं? कौन सा मैंने पाप किया था कि ये चींटियां मुझे जिंदा खा रही हैं? तब संत जी ने कहा, बेटा पिछले जन्म में तू नेता था, नेता। जब सरकार समाज की सेवा के लिए, प्रजा के लिए पैसा निकालती थी तो तू गांव का, शहर का सारा पैसा तू ही खा लेता था। लोगों का पैसा, लोगों के नाम का पैसा तू खा लेता था। प्रजा बड़ी दुखी रहा करती थी, तूने लोगों का खून चूस लिया था। वही प्रजा ये चींटियां हैं, और वही नेता तू है। तूने इनका खून चूसा था, इस जन्म में ये तेरा खून चूस रही हैं। किए का दंड देर सवेर मिलता जरूर है। ईश्वर के घर देर बहुत हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोग रहा है। इसलिए मेरी माँ, तुम ना गलत करना। जमाना कर रहा है, करने दो। वो अज्ञानी है, वो ना समझ है,
आप तो समझदार हैं, आपको तो ये ज्ञान है, इस दुनिया में कोई भी दुख पाता है तो वह अपने कर्मों के कारण पाता है, सुख पाता है तो आपके अच्छे कर्मों के कारण। आपने किसी जन्म में अच्छे पुण्य किए थे, जिसका परिणाम इस जन्म में आप सर्वगुण संपन्न है, अर्थात सुखी हैं। भगवान ने धन भी दिया है, पद भी दिया है, प्रतिष्ठा भी है, सब थोड़ा थोड़ा ईश्वर ने दे रखा है। खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने का घर है, समाज में नाम है, ये सब तुम्हारे पुण्य से मिला है, किसी जन्म के पुण्य से। यदि तुम्हें आज गरीबी मिली है तो ये भी तुम्हारे कर्मों का ही दंड है। तुमने जो पाप किया है उस पाप का फल तुम्हें इस जन्म में गरीबी के रूप में उठाना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, गरीबी अमीरी जो है जो पिछले जन्म में किया था सो अब मिल रहा है। अब अच्छा करते चलो ताकि अगला अच्छा हो। आज लोग एक एक रोटी को तरस रहे हैं, आज लोग गरीब हैं, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी करनी का, सब अपनी करनी का फल है। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। जो तुमने किया है दीपचंदी, जो तुमने किया है वो तुम्हें मिल रहा है। एक धनवान, एक निर्धन। तुमने पुण्य किया, धनवान बन गए। पुण्य नहीं किया, पाप ज्यादा किया, आज रोटी को मोहताज हो। पर जो किया सो किया, अब ना करना गलत, नहीं तो तब का तो अभी भोगा नहीं भोग रहा है, अब का पता नहीं कितना भारी होता है। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए। एक महलों में रहती है रानी, एक महलों में रहती है रानी। एक कुटिया की कहती कहानी। एक कुटिया की कहती कहानी। एक महलों में रहने वाली रानी है और एक घास की झोपड़ी में रहने वाली एक स्त्री है। दोनों स्त्रियां हैं,
पर एक महलों में रहती और एक घास की झोपड़ी में। क्यों? क्योंकि ये करनी के फल हैं। एक महलों में रहती है रानी, एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहते कहानी, एक कुटिया की कहती कहानी। झाड़ू देते फेरे आंसू पोंछत फेरे, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। झाड़ू देते फेरे आंसू पोंछत फेरे, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान है एक कंगाल है, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। हे हरि